हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बंद घरों की चोरी करने वाले लुटेरे गिरफ्तार। बेलगाम शहर APMC इलाके के बंद घरों को लूटने वाले आरोपी हुए हैं गिरफ्तार, जिनसे 16,48,000 का सोना, चांदी और दूसरे सामान बरामद हुआ है, जिसको पुलिस ने किया है जब्त। क्राइम विभाग के DCP PV स्नेहा ने कहा कि आरोपी APMC और माल मारुति पुलिस के दायरे में चोरियां करते थे। साल 2021 और 2022 में आरोपियों के अंजाम दिए गए चोरी की वारदातों से 17 ग्राम सोना, 17 किलो 920 ग्राम चांदी और 4 TV सेट बरामद किया गया है। इन लुटेरों से मामला बेलगाम APMC पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। जून 5 से होगी राज्य में बारिश की एंट्री। मौसम विभाग ने दी जानकारी। राज्य में 5 जून से मानसून शुरू होने वाला है। कई कारणों से मानसून में देरी हुई थी। अगले 2 दिनों में मानसून केरला में प्रवेश कर सकता है और राज्य में 5 जून से मानसून शुरू होने की उम्मीद है, कहा मौसम विभाग ने। केरला में 27 मई से ही मानसून शुरू होना चाहिए था, मगर देरी हो गई। अगले 48 घंटों में दक्षिण अरबियन समंदर के कई इलाके, मालदीव्स, लक्षद्वीप के पास रहे प्रदेशों में मानसून शुरू होने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग ने इस हफ्ते केरला में मानसून शुरू होने के लिए सही वक्त है और वहीं कर्नाटका में 5 जून से शुरू होगा मानसून, कहा मौसम विभाग ने। हिजाब पहनना उनका काम, निकालना हमारे ऊपर है, शिक्षा मंत्री का बयान। मंगलुरु में हिजाब पहनकर स्कूल जाने के मामले पर शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कोप्पड़ में अमृत महोत्सव, अमृत भारती, कन्नड़ा भारती कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। सब छात्राओं को हिजाब के लिए लड़ना उनका अधिकार है, लेकिन स्कूल के अंदर छोड़ने का अधिकार सिर्फ अधिकारियों का है। देश में अशांति फैलाकर वोट बैंक के लिए राजनीति की जा रही है। एक तरफ शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों को जवाब दिया कि यह सब उनकी चाल है, कहा शिक्षा मंत्री BC नागेश ने। भगवान के दर्शन के लिए दलितों को लेनी पड़ी पुलिस की मदद। आज़ादी के 75 साल बाद भी ये है देश का सच। अभी समाज में भेदभाव का रिवाज चल रहा है। इसी की एक जिंदा मिसाल यादगीर जिला सुरपुर तालुका अंबिहाड़ ग्राम के अंजनैया देवस्थान में देखने को मिली, जहां दलित महिलाएं पुलिस की कड़ी सुरक्षा और बंदोबस्त के बीच मंदिर में प्रवेश करके भगवान के दर्शन करके अपनी मन्नतें मांगी। इन दलित महिलाओं ने धर्म के ठेकेदारों ने हमें जात पात में बांट रखा है, जबकि भगवान ने हम सबको इंसान बनाया है। जब तक इंसानियत नहीं होगी तब तक आपकी आस्था, भक्ति और श्रद्धा किसी काम की नहीं। अगर ये होती तो आज ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता। हमें भगवान की ज़रूरत है, भगवान को हमारी नहीं। इसीलिए ये भेदभाव छोड़कर सबको समानता मिलनी चाहिए देश में। किसान मुखिया कोड़ीहल्ली चंद्रशेखर और JDS के बीच हंगामा। KSRTC हड़ताल में मुख्य भूमिका निभाने वाले किसान मुखिया कोड़ीहल्ली चंद्रशेखर राज्य में केजरीवाल के साथ एक ही मंच पर आने और आम आदमी पार्टी का परचम थामने के बाद राज्य की सियासत का माहौल गर्म हो गया है। अब अधिकारियों के नाम पर करोड़ों रुपये लूटने के आरोप का सामना कर रहे हैं चंद्रशेखर और JDS कार्यकर्ताओं के बीच बेंगलुरु के प्रेस क्लब के पास कालिक डालकर हंगामा देखने को मिला, जिस पर JDS और कई संगठनों के मुखिया चंद्रशेखर को लीडर नहीं दलाली करने वाला डीलर कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये मामला हमारा नहीं कहकर पल्ला झाड़ लिया। आम आदमी पार्टी ने ये तमाम आरोपों को नकारते हुए राज्य की सियासत में किसान मुखिया और केजरीवाल के एक साथ दिखने के बाद किसानों से अब तक फायदा लेकर कोई भला न करने वाली JDS बौखलाई है, कहा कोड़ीहल्ली चंद्रशेखर ने। बहुत देर तक दोनों समर्थकों के बीच तू मैं और हंगामा देखने को मिला बेंगलुरु में।
सिद्धरामैया के आरएसएस बयान पर सोमशेखर का पलटवार। सिद्धरामैया जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी बात की एक अहमियत होती थी, लेकिन अब उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। उनकी बात को उनके ही पार्टी वाले नज़रअंदाज कर रहे हैं, कहा एसटी सोमशेखर ने। आरएसएस पर सवाल करने वाले पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने आरएसएस की स्टडी नहीं की है। इस पर मैं उन्हें आरएसएस के दफ्तर ले जाऊंगा, वहां क्या काम होता है दिखाऊंगा। आरएसएस देशभक्त संगठन है, देश के विकास के लिए काम करती है, ज़्यादा सर खराब ना करें। सिद्धरामैया को फिलवक्त आरएसएस की किताब भेज दूंगा, जिसे पढ़कर वो समझ जाएंगे कि आरएसएस असल भारतीय है या नहीं। स्कूल सिलेबस को भगवाकरण करने का आरोप झूठा है, कहा एसटी सोमशेखर ने। अब द्राविड़ और आर्यन की लड़ाई छिड़ी है राज्य में। देश की संस्कृति नहीं जानने वाले ही मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। वक्फ बोर्ड चेयरमैन का बयान। राज्य के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष मौलाना यानी शाफी सादी ने कहा कि भारत की संस्कृति नहीं जानने वाले ही मंदिर मस्जिद पर बात करते हैं। गुलबर्गा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मस्जिद छोड़ो कहने वाले हिंदू संगठन के जिम्मेदारों पर कड़ी आपत्ति जताई। जहां जहां दरगाह मस्जिद हैं वहां मठ मंदिर की निशानियां होती हैं, और जहाँ जहाँ मठ मंदिर होते हैं वहाँ सूफियों के निशान मिलते हैं। राज्य में हिंदू मुस्लिम विवाद वातावरण नहीं चलेगा। कोयम्पू बसवन्ना सूफी संतों ने बनाया है, इस राज्य को हम बटने नहीं देंगे। ये भारत देश सुंदरता और संस्कृति के नाम से मशहूर है दुनिया भर में। इसे बिगाड़ने का काम किसी भी धर्म को नहीं करना चाहिए, इससे भगवान और राज्य बर्दाश्त नहीं करेंगे, कहा वक्फ बोर्ड अध्यक्ष मौलाना शाफी सादी ने। इसी दौरान वक्फ बोर्ड की नाजायज़ और जायज़ जायदादों पर बात करते हुए इसको हल करने में 30 साल लगेंगे। वहीं 14,800 पेश इमाम और मौज़िनों को एजाज़ी तनख्वाह वक्फ बोर्ड के जरिए दी जा रही है। वक्फ बोर्ड के अंडर में 7,800 मस्जिद हैं, सिर्फ 6% लोग ही आला तालीम हासिल कर रहे हैं का बड़ा खुलासा किया है राज्य के वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की होटल पर छापामारी। चिकमंगलुरु में मजहब तब्दीली के आरोप के चलते एक निजी होटल में चले ईसाई धर्म के कार्यक्रम में जबरन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने होटल पर रेड करके ईसाई धर्म गुरु और मानने वालों के साथ उलझ पड़े। यहाँ क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, हमें पता चला है कि यहाँ धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, कहा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। इस पर हॉल में तनाव का माहौल बन गया और तू मैं देखने को मिली। धर्म की आज़ादी संविधान ने सबको दे रखी है, आप कौन होते हो रोकने वाले, कहा ईसाई धर्म से आस्था रखने वाले लोगों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।